हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग के बारे में, बीमारी के बारे में, और इस बीमारी का नाम है एनल फिशर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गुदा नलिका में जो फिशर होता है, यानी जहाँ से हम मल त्याग करते हैं उसको हम बोलेंगे गुदा नलिका। और वहाँ पर जब किसी भी प्रकार का कट हो जाता है, कहीं का टेयर हो जाता है या कोई दरार पड़ जाती है गुदा एरिया के अंदर, उसको हम बोलेंगे फिशर। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में एनल फिशर। दोस्तों, ये बनता क्यों है? ये इसलिए बनता है कि मल त्याग करते समय काफ़ी कठोर मल पास करने वाले इंसानों में देखा जाता है, जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। कठोर मल हार्ड स्टूल्स पास करते हैं या ज़्यादा बड़े आकार के बिग स्टूल्स पास करते हैं, तो ज़्यादातर मानो कॉन्स्टिपेशन की वजह से रोग देखा जाता है। इसको हम बोलते हैं एनल फिशर। दोस्तों, एनल फिशर के लक्षण क्या क्या देखने मिलेंगे? एनल फिशर का जो सबसे प्रमुख लक्षण वो है पेन। मल त्याग करते समय यानी स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, स्टूल पास करने के पश्चात भी बहुत दर्द होना, कई घंटों तक दर्द होना, स्टूल्स के अंदर, मल के अंदर खून दिखना, ब्लड दिखना, और जहाँ पर दरार है, विजिबल दरार दिखेगी, आपके गुदा एरिया में कट दिखेगा, टेयर दिखेगा, और कई बार वहाँ स्किन टैग या छोटी सी लंप भी दिखती है। यानी कि जैसे कि आप मानो ये गुदा एरिया है, यहाँ पर कट भी, जहाँ पर फिशर बनता है वहाँ छोटा सा टैग भी दिखेगा, छोटा टैग या लंप दिखता है। इस तरह से एनल फिशर के ये लक्षण आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों, अब इसको हम इलाज कैसे करेंगे वो हम आपको विस्तृत बताते हैं। दोस्तों, जो बेसिक इलाज है, जो बेसिक जरूरी ज्ञान है, जो हम घर पर भी ठीक कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए, वो है कि एनल फिशर अक्सर ये 4 से 6 हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है, अगर कुछ चीज़ों का आप घर पर ध्यान रखें। जो पहला चीज़ ध्यान रखना है आपको वो है कि आपका मल सॉफ्ट होना चाहिए, स्टूल सॉफ्ट होना चाहिए। वो कैसे करेंगे आप? आपको अपने खाने में खूब जूस पीना है, छाछ यानी बटर मिल्क पीना है, दूध पीना है, पानी खूब पीना है, ताकि शरीर में पानी की कमी नहीं है और मल जो है वो सॉफ्ट आए, ताकि उधर दरार को दिक्कत नहीं और अपने आप वो भरने लग जाए। दूसरा, फ्रूट्स खाना है, हाई फाइबर इस डाइट खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको ज़्यादा खाना है। तीसरा, अगर आपको ऐसे लगे कि मेरे स्टूल्स हार्ड हैं, मुझको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो बढ़िया कंपनी की कोई भी अच्छी लैक्सेटिव दवा जो ले सकते हैं, मैं आपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, जैसे कि क्रीमाफिन प्लस सिरप है, या लूज सिरप है, या स्मूथ सिरप है, या आयुर्वेदिक में आता है त्रिफला टैबलेट। इनमें से कोई भी जो आपको सेट होए वो आप ले सकते हैं, ताकि आपका मल सॉफ्ट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ का मतलब यह है कि आपको दिन में 2-3 बार हल्का सा गर्म पानी में बैठना है, पानी के अंदर, टब के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर 15 से 20 मिनट बैठना है, दिन में 3-4 बार। इससे क्या होगा, जो फिशर एरिया है, जहाँ पर गुदा एरिया है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो फिशर जल्दी ठीक होगा आपका। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें ये आपको, हम सबको करनी है अगर आपको फिशर की तकलीफ है। अब हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। पहला ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपको सिट्स बात तो ज़रूर बताएगा, उसके साथ में बताएंगे जात्यादि तेल। स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो, जात्यादि तेल। दोस्तों, ये जो ऑयल है बहुत ही गुणकारी तेल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है और एंटी प्रोराइटिक है। यानी आपको किसी भी तरह की बर्निंग होना, इचिंग होना या उधर इरिटेशन होना, उसको तुरंत ठीक करता है ये तेल लगाने से। सुबह शाम कोई भी रुई के साथ में उधर अप्लाई करना है, सुबह शाम दिन में 2 बार। और इसके साथ में हम देते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स त्रिफला गुगुल। त्रिफला गुगुल, ये जो त्रिफला गुगुल है ये एनाल्जेसिक भी है, लैक्सेटिव भी है, यानी जो फिशर का दर्द है उसको भी कम करेगा, मल को सॉफ्ट भी रखेगा और इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करेगा। तो इस तरह से आयुर्वेद में इन 2 चीज़ों का प्रमुखता से इस्तेमाल होता है, एक जात्यादि तेल और त्रिफला गुगुल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एलोपैथी में। एलोपैथी में डॉक्टर्स हम क्या देंगे? एलोपैथी डॉक्टर्स भी सिट्स बात आपको एडवाइस करेंगे। और सबसे पहले दर्द कम करने के लिए ट्यूब्स आती है, उसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक क्रीम। हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, उसमें आती है लॉक्स जेली, एनोवेट क्रीम। इसमें क्या होता है, लिग्नोकेन होता है, लिग्नोकेन, लीडोकेन, जो कि लगाने से तुरंत दर्द आपका कम कर देगा। तो पहला जरूरी चीज़ है दर्द कम करना। एनोवेट क्रीम दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनोवेट क्रीम, इसके अंदर आता है
लिग्नोकेन दवा तो इसके अंदर आती है, साथ में बैक्लोमिथाजोन और फिनाइलेफ्रिन, यानी उधर की जो इन्फ्लेमेशन है उस एरिया में इन्फ्लेमेशन भी कम करेगी और ईचिंग है, खुजली है, वो भी कम करेगी। तो सबसे पहले आती है एनेस्थेटिक क्रीम्स जो मैंने आपको बताया है, एनोवेट, स्मूथ और लॉक्स जेली, इनमें से कोई में से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल करने के साथ डॉक्टर्स आपको नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम का भी इस्तेमाल बताएंगे ताकि फिशर जल्दी से ठीक हो गए। नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम का इस्तेमाल करने से वहाँ पर ब्लड फ्लो खूब तेज़ी से बढ़ता है। जो गुदा एरिया का स्पिंक्टर है, मांसपेशियों में जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, खिंचाव है, टेंशन है, उसको कम करता है। इस तरह से वो जो फिशर घाव है वो जल्दी भरता है। तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक है रेक्टिव, दूसरा है मायोविन और तीसरा है नाइट्रोजेसिक। ये 3 नाम आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला हमने यूज किया है एनेस्थेटिक क्रीम, दूसरा नाइट्रोजेसिक, नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम। दोस्तों अब तीसरा ऑप्शन, अगर ये ऑप्शंस यूज करने के बाद में भी अगर आपको आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे निफेडिपिन दवा। निफेडिपिन दवा ये ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा है, पर ये फिशर को भी बहुत जल्दी ठीक करती है, देखा गया है। तो ये जो दवा है डॉक्टर्स आपको ओरली मुंह से खाने के लिए भी दे सकते हैं और लगाने के लिए भी दे सकते हैं। खाने के लिए जो दवा देते हैं उनके ब्रांड नेम्स है निकार्डिया और डेपिन। 10 mg 20 mg डॉक्टर्स आपकी कंडीशन को देख के आपको एडवाइस करेंगे। और जो लगाने के लिए दवा आती है उनके ब्रांड नेम्स आपको बताता हूँ, एनो रिलीफ, एनो ब्लेस और फिडोनाल। एनो रिलीफ स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनो ब्लेस और फिडोनाल। इनके अंदर निफेडिपिन भी है और लिग्नोकेन भी है। इस तरह से दोस्तों एलोपैथी में ये दवाई हम देते हैं आपको। अगर ये देखा जाए कि फिशर फिर भी ये सारे इलाज करने से ठीक नहीं हो रहा, परहेज करने से, आयुर्वेद से, एलोपैथी से क्रोनिक बन गया, यानी कई दिनों से फिशर है, वो कोई भी दवा को नहीं मान रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, तो इन कंडीशन में डॉक्टर्स आपको सर्जरी एडवाइस करेंगे। छोटी सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं लैटरल इंटरनल स्पिंक्ट्रेक्टोमी, यानी गुदा एरिया में जो स्पिंक्टर होता है, गुदा एरिया है, इधर साइड में स्पिंक्टर होता है, उसको एक छोटा सा कट देते हैं अंदर से ताकि वो रिलैक्स हो जाए और इस तरह से वहाँ पर स्पाजम जो होता है, खिंचाव होता है, वो कम हो जाएगा। इधर जो गुदा एरिया में स्पाजम कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो फिशर जल्दी हील होगा। तो ये देखा गया है कि जो क्रोनिक फिशर हैं, पुराने फिशर हैं, जो दवाइयों को नहीं मान रहे, जिनमें बहुत ज़्यादा दर्द है, उसमें सर्जरी से बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होता है। तो ये दोस्तों सर्जरी का फ़ायदा है। सर्जरी का एक साइड इफेक्ट है स्मॉल रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस जो धीरे धीरे ठीक होता है उसको हम बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप स्टूल का पास कर रहे हैं, हल्का सा स्टूल निकल जाएगा, इसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। सर्जरी का साइड इफेक्ट है, पर धीरे धीरे टाइम के साथ ये ठीक हो जाता है। दोस्तों आज हमने आपको एनल फिशर, गुदा नलिका में होने वाली जो टेर है फिशर, उसके बारे में बताया है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके उपयोगी होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को बहुत पसंद करते हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर युगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।